गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो अमायरा रहती है वो जब अपने भाई को गले लगाती है और बोलती है भाई आपने बहुत गलत किया, आपने नताशा को मार दिया। तभी उसका भाई उसे बताता है कि मैंने नहीं मारा है, जिस तरीके से मेरी फेक मर्डर की बात हुई है वैसी नताशा ने भी फेक मर्डर किया है। ये बात सुनकर तो अमायरा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और अब उसके आगे जब ये बात वो सुनती है तो वो अपने भाई की तरफ देखे ही जा रही रहती है। उसका भाई आगे जाते जाते उसके इशारे करके उसको बोलता है कि नज़र रखो और तो पता करो। वो इशारा करता है सोनिया की तरफ, वो बोलता है इस पे नज़र रखो तो हर चीज़ पता चल जाएगी। जो अमायरा रहती है वो काफ़ी इंटेलिजेंट रहती है, वो अपने भाई के इशारों को समझ जाती है। अब उसका ये चीज़ रहती है कि अगर नताशा नहीं मरी है तो फिर क्या है, क्यों किया और क्या चीज़ें हैं। तो वो हर चीज़ को पता लगाने के बारे में सोचने लग जाती है और मन में ठान लेती है। उतनी देर में जो मिसेस खन्ना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती है, क्योंकि आज ऐसा हुआ रहता है कि उसका पति और उनका खुद का बेटा दोनों जेल जा चुके रहते थे। तो वो बहुत ज़्यादा रोने जैसी स्थिति पे हो जाती है। तो अमायरा ये सब चीज़ों को साइड में रखती है और सबसे पहले अपनी मॉम को होल्ड करती है, हग करती है और बोलती मॉम कुछ नहीं हुआ है, आप इतना टेंशन मत लो, हम पापा को और भाई को जल्दी निकाल लेंगे, हम जल्दी से अच्छे एडवोकेट करेंगे। पर उससे पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें पता करनी है मॉम। भाई बोल रहा है कि नताशा नहीं मरी है। तो तभी उसकी मिसेस खन्ना जो रहती हैं वो एकदम से बोलती हैं, मैं बोल रही थी मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता हमारा। तुमने अपने भाई से बहुत प्यार करती हो ना, निकालो मेरे पति को, निकालो अपने पापा को, निकालो इन सब को निकालो। मैं नहीं रह सकती ऐसे देखते हुए, प्लीज़ हमारा कुछ करो। ये सुनकर अमायरा के भी मन में ये सवाल उठ जाते हैं कि अब तो सच्चाई पता करनी है। तो यहाँ से वो चले जाते हैं। कोर्ट के सारे ऑर्डर्स, मतलब कोर्ट की पेशी ख़त्म हो जाती है, कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ये लोग जेल में शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारी अमायरा रहती है वो अपनी मॉम के साथ कार में बैठ के चली जाती है। जो सोनिया रहती है वो भी इन सब चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ्री हो चुकी रहती है। तो अभी वो अपने हेड क्वार्टर्स पे जाती है। जैसे वो हेड क्वार्टर्स पे वहाँ जाती है तो उसको एक पिंग होता है, एक पिंग आता है, मीन्स मेल आता है, और उस मेल में लिखा रहता है थैंक्स, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। आपने रोहन को जेल भेज के बहुत अच्छा काम किया है, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा आपकी शुक्रिया करती हूँ। और आप आप नहीं जानती हैं कि आपने कितनी बड़ी मदद करी है। ये जैसी वो मैसेज पढ़ती है तो फिर वो अपने डिपार्टमेंट को कहती है कि ये कौन है, पता करो। तभी वो कहते हैं कि मैम ये वही इंसान है जिसने आपको पहले के बहुत सारे मेल्स भेजे थे, बस ये मेल अलग अलग बदल के भेजती है कि ताकि हम इस तक पहुंच ना सके। मैम इसने, ये जो बंदी है इसके, आई मीन आई डोंट नो कि शी इज़ मैन, शी इज़ गर्ल और अ मैन, आई डोंट नो। बट मैम ये पर्सन जो भी है ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, मतलब हैकिंग की दुनिया का बादशाह कह सकते हो आप इसे। ये इसको पता है कि कौन से मैसेज कब भेजना है, कितना एनक्रिप्टेड करके भेजना है। इसको डिकोड करने के लिए इसी की तरह मास्टरमाइंड पर्सन चाहिए, जो हालांकि नहीं है हमारे पास। मैं पता नहीं कर सकता हूँ। तभी सोनिया कहती है ठीक है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है इसे पता करने के लिए, बट ये जो भी है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। सोनिया कहती है, वो कहती है कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं, इवन शी हेल्प्ड अस। आई नो शी इज़ गर्ल बिकॉज मुझे पता चला था मायरा से कि वो गर्ल है, बट वो काफ़ी हेल्पफुल है, मीन्स उसने हमारी मदद करी है। बट शायद काश मैं कभी उससे मिल सकूं और उससे पूछना चाहूँगी कि उसने मेरी मदद क्यों करी है, उसका मुझसे लिंकेज क्या है, क्या हम इस पे मेल रिवर्ट कर सकते हैं। तो तभी वहाँ से बोलता है नो मैम, आप चाहकर भी मेल रिवर्ट नहीं कर सकती हैं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आप इसको मैसेज भी नहीं भेज सकती हैं, ये अपनी मर्ज़ी से आती है, अपनी मर्ज़ी से जाती है, हमें सिर्फ इसका मर्ज़ी का वेट करना रहता है। तो सोनिया स्माइल करते हुए बोलती है मर्ज़ी, यहाँ सब अपनी मर्ज़ी का करते हैं, अब ये भी सही है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जाती है अंदर कैबिन में रघुवेंद्र सर के पास। रघुवेंद्र सर उसका वेलकम करते हैं और उसे बोलते हैं कि काफ़ी अच्छे से आपने किया है, और जो जितना भी पैसा है उसे वापस लिया जा रहा है, गवर्नमेंट तक वो वापस पैसा पहुंच जाएगा। और ये सारे बैंक का जितना भी स्कैम का पैसा जिन लोगों का है वो सब डिस्ट्रीब्यूट होगा।
I must say this case is not so easy, but you did it and I'm very helpful. तो अब क्या प्लान्स है? तो जैसे ही रघुवेंद्र सर ये बोलते हैं तभी सोनिया स्माइल करते हुए बोलती है, सर प्लान क्या है? बस थोड़ी सी वेकेशन पे जाने का प्लान है। अब मेरी नई नई शादी हुई है तो मुझे जाना चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ, शादी में इनवाइट नहीं किया। तो कहते हैं सर वो क्या है ना, हमारी शादी पब्लिकली कहाँ हुई है, और वैसे भी हम एक दूसरे को वाइफ मानते हैं, बट अभी पब्लिकली नहीं हुई है। और नायरा को साथ में बहुत जल्दी शादी प्रॉपरली करूँगी, तब आपको बुलाऊँगी। तो कहते हैं हाँ, जैसा आपको ठीक लगे आप करिए। रघुवेंद्र सर कहते हैं नायरा, हाँ नताशा का नाम अब नायरा रख दिया जाता है। और नायरा खन्ना, मतलब नताशा खन्ना था तो अब नायरा मिश्रा किया जाता है। अब नायरा मिश्रा रहती हैं वो। तो नाम बदला, नई बदली, पूरे पासपोर्ट्स बदले, न्यू आइडेंटिटी के साथ उसे लिया जाता है। तो थोड़े टाइम के बाद एक दो दिन ऐसे बीत जाते हैं। एक दो दिन में जो अमायरा है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती है। उसे ये चीज़ लग रही रहती है कि क्या करूँ, कैसे पता करूँ। तो वो नज़र इस एक दो दिन में सोनिया के ऊपर रख तो रही रहती है, लेकिन सोनिया का कोई चीज़ नहीं होती। सोनिया घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ही जाती है, और घर के अंदर भी उसका कुछ नहीं दिखता है। तो अब पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर अमायरा को एक बात पता चली कि अगर जब भी वो मुसीबत में रहती है तो उसकी मदद करने के लिए सिर्फ एक ही इंसान उसकी मदद कर सकता है, वो है सीक्रेट गर्ल ईव। तो जो अमायरा है वो जाती है अपने घर के सीसीटीवी कैमरा के तरफ जाती है, और फ़ोन उठा के ऐसे दिखाती है और कहती है कॉल मी। तो वो करती है तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले ने नहीं देखा है। बट यहाँ पर जो सीक्रेट गर्ल ईव है वो काफ़ी अच्छे से देख रही थी और स्माइल कर रही थी। उसे तो अच्छा लग रहा था कि अब फिर से आ गई है इधर। लेकिन एक्चुअली ऐसा था कि जैसे उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसको डेट पे ले जाएगी, पर उससे पहले उसे सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। अभी तक पूरी सच्चाई क्लियर नहीं हुई थी। अभी तक सीक्रेट गर्ल ईव ये जानती थी कि नताशा जिंदा है, रोहन जानता था नताशा जिंदा है, सब लोग जानते थे, बट एक्चुअल में अमायरा तो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। और ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों हुई है इस बारे में उसे कुछ पता भी नहीं था। तो देखा जाए सीक्रेट गर्ल ईव के हिसाब से कि अभी तक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, और उसके वादे के अनुसार जब पूरी चीज़ सॉल्व हो जाएगी तब वो उससे मिलने जाएगी और उसे डेट पे ले जाएगी। वो वक्त आया ही नहीं रहता है, तो भला फिर कैसे ये सब पॉसिबल था। तो जैसे ही करती है तभी वहाँ पर एक लिंक आती है, और वो लिंक को ओपन करती है और इनका कॉल कन्वर्सेशन होता है। तभी हमायरा कहती है हेलो। तो वहाँ से आवाज़ आती है कहिए, याद किया आपने मुझे? तो कहती है कि हाँ याद तो किया है। वादे के अनुसार आपको मुझे डेट पे लेके जाना था। आपने कहा था कि आप मुझे सारी प्रॉब्लम से निकालेंगी, फिर एक प्रॉपर डेट पे लेके जाएंगी। क्या आप अपना वादा भूल रही हैं? तो वहाँ से सीक्रेट गली हंसते हुए बोलती है जी मैं और अपना वादा हो ही नहीं सकता। मैं वर्ड्स की बहुत ज़्यादा पक्की हूँ, और अगर मैंने कहा है कि मैं आपसे मिलूँगी, बहुत जल्दी मिलूँगी और काफ़ी अच्छे से मिलूँगी, तो वो चीज़ होगी ना पॉसिबल। पर अभी तक चीज़ें सॉल्व कहाँ हुई है, और जब कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं हुई है तो मेरा वादा अभी वैलिड होता ही नहीं है। तभी हमायरा बोलती है हाँ मुझे पता है सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन उसे सॉल्व कर भी तो सिर्फ आप ही सकती हैं। तो आप बताइए कि नताशा जिंदा है? सीक्रेट गर्ल ईव हंसते हुए बोलती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस बारे में पता होगा? तो अमायरा कहती है दुनिया की सारी खबर रहती है, आपको ये तक पता था कि मेरा भाई जिंदा है, तो आपको ये चीज़ तो काफ़ी अच्छे से पता होगी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इस बारे में पता ना हो। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, बट आपको ना पता हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो तभी मायरा कहती है प्लीज़ हेल्प मी। तो कहती है ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। हाँ नताशा जिंदा है, ये जैसी बोल देती है। तो अमायरा एकदम से कहती है तो फिर मेरा भाई को क्यों जेल हुई है नताशा के मर्डर केस के चक्कर में? मेरा भाई तो बेगुनाह है यार, उसने कुछ नहीं किया है। तो तो तभी सीक्रेट गरीब हंसते हुए कहती है ओह रियली, आपका भाई बहुत शरीफ है?
आपके भाई ने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, आपके भाई की तो दाद देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है क्या? तो वो कहती, ये क्या मतलब है, आप क्या बोल रही हैं? अमायरा पूछती है। तभी वो कहती है, स्वीट हार्ट, लिसन टू मी, यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट योर ब्रदर। जब अपने भाई की सच्चाई सुनोगी ना, तो अपने भाई से नफरत हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि आपके भाई के साथ नफरत हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई नफरत पैदा करने नहीं आई हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं बताना है आपको। हाँ, नताशा ज़िंदा है, और इसके बारे में फ़र्दर डिटेल्स के लिए मैं आपकी मदद नहीं करूँगी। सिर्फ मैं बता सकती हूँ कि वो कहाँ पर है, क्या है। जाके उससे मिलिए और बात कर लीजिए फ़ेस टू फेस। बाकी इसमें मेरा कुछ काम नहीं रहेगा। जैसे ही सिगरेट गर्ल ईफ ये बोलती है, तो अमायरा थोड़ा हैप्पी भी होती है और थोड़ा सैड भी होती है। अमायरा हैप्पी होकर बोलती है, ठीक है, आप मुझे लोकेशन बता दो, मैं चली जाऊँगी। पर आप मुझे क्यों नहीं बताना चाहते हो, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मेरे भाई के बारे में मुझे पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी? आप मुझसे क्या छुपा रहे हो? तभी वो कहती है, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, सही वक्त आने पे आपको सब कुछ पता चल जाएगी। अभी फ़िलहाल आपको नताशा से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, और नताशा से सवाल पूछिए, जो भी पूछने की, उसने क्यों किया, क्या हुआ, और वो कहाँ पर है। नताशा आपकी लोकेशन आपके मोबाइल पे अभी आ जाएगी। और ये बोल के जो सीक्रेट गलीफ है कहती है कि उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी, और जब आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको, तब मैं आपके पास आऊँगी ज़रूर। ये बोलकर वो भी अपना फ़ोन कट कर देती है। जैसे ही वो लोकेशन की तरफ अमायरा देखती है, तो अमायरा को पता चलता है कि वो लोकेशन तो अमायरा को पहले से पता है। वो एक्चुअल में नताशा के होम टाउन की रहती है, मीन्स उसके मॉम के घर की रहती है, जो यहीं पर ही रहता है। तो अमायरा एकदम से रोके बिना फटाक से अपना बैग लेती है, और उसमें मतलब वॉलेट लेती है, और वॉलेट लेके फटाक से कार की तरफ होती है, भागती है। तभी उसकी मॉम उसको रोक रही रहती है कि अमायरा कहाँ जा रही, तो वो बोलती है, मॉम मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बाद में आके मिलती हूँ। ये बोलकर वो भाग जाती है। जैसे ही वो जाती है, कार बहुत स्पीड में ड्राइव कर रही रहती है। सीक्रेट गर्ल ईव जो रहती है, वो ये भी देख रही रहती है कि कितनी तेज़ी से भाग रही है अमायरा, और उसने तो उसके हर जगह पे हैकिंग के थ्रू पता किया रहता है। मतलब उसने उसकी कार तक के में ट्रैकर्स लगाए हुए रहते हैं। सीक्रेट गर्ल ईफ ने बहुत पहले से प्लानिंग करी थी कि ये सब चीज़ के दिन की, तो वो बहुत अच्छी रहती है इन सब चीज़ों में। जैसे थोड़ी देर होती है, तो डोर में बेल रिंग होती है। जैसे बेल रिंग होती है, तो नताशा की जो मॉम है वो जाके दरवाज़ा खोलती है, और नताशा एक्चुअल में अपने रूम पर बैठी हुई रहती है। तो वो कहती है कि अमायरा आप यहाँ। नताशा ये बात सुन लेती है, मतलब जो अब नायरा है, तो नायरा ये बात सुन लेती है, और वो एकदम से बोलती है कि अपनी मॉम को इशारों से कहती है कि उसे आने मत दो, जा भेजो उसको। तभी वो बोलते हैं कि बेटा आप यहाँ क्या करने आए हो? तो कहते हैं कि आंटी मुझे नताशा से बात करनी है। तो कहती, क्या? नताशा से क्या बात करनी है आपको? नताशा तो है ही नहीं बेटा ज़िंदा। आप कैसी बात कर रहे हो? नताशा की डेथ हुए कितना ज़्यादा टाइम हो गया, अब से 2 वीक पहले उसकी डेथ हो चुकी है, और आप उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो? क्या हो गया है बेटा, आप ठीक तो हो? जैसे उसकी मॉम, जब नताशा की मॉम ये सारे वर्ड्स कहती है, तभी वो कहती है, आंटी प्लीज़, आप भी जानती हो कि आपकी बेटी आपके घर पे बैठी हुई है, मुझे बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मैं जानती हूँ कि वो यहाँ से भी बहुत जल्दी दूर चली जाएगी, हर एक चीज़ से दूर, और उसके तो डेथ के बारे में सब कुछ पहले से ही हो चुका है। मैं यहाँ पे उसको ज़िंदा साबित नहीं करूँगी, पर मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जैसे ये सारी बातें नायरा के भी दिमाग में पहुंचती है, उफ, जो नताशा रहती है उसके दिमाग में भी पहुंचती है, तभी वो आगे आती है, अपनी मॉम को साइड करते हुए बोलती है कि क्या बात करनी है, बोलो। तो कहती है, क्या हम अकेले में कैबिन में बात कर सकते हैं आपके रूम पर? तो कहती है, नहीं, मुझे वैसे आपसे कुछ बात ही नहीं करनी है। आपके भाई के लिए जब मैंने मदद मांगी थी आपसे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, तब आपने मदद तो की नहीं, अभी क्या है? तो वो कहती है कि यार प्लीज़, प्लीज़ मेरी बात सुनो, बात कर लो ना। तो कहती है, तो तभी उसकी मॉम कहती है कि एक बार उससे बात कर लो, अमायरा अच्छी लड़की है। अमायरा के साथ आंटी का भी बहुत प्यारा लगाव था, क्योंकि कॉलेज टाइम पे साथ में आते थे, मस्ती करते थे, बात करते थे।
तो एक एक बाउंडिंग अच्छी से थी। तो इस चीज़ के लिए ना कभी आंटी ने कभी अमायरा को गलत नहीं समझा, लेकिन जब ये सब इंसिडेंट हुए थे तो कहीं ना कहीं अमायरा के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था आंटी के अंदर भी। पर आज क्या गुस्सा करना था, जिसने उसकी इनकी बेटी के साथ प्रॉब्लम किया, गुनाह हुआ, ये सब चीज़ें उसके बारे में तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है ना अब। तो अब फालतू की बातों को बैठ कर या गुस्सा करके कोई मतलब तो था नहीं। ये बात वो काफ़ी अच्छे से समझ चुकी थी। इसलिए तो तो नताशा जो है वो अंदर जाती है, अपना कैबिन ओपन करती है, मतलब अपने कैबिन बोल रही हूँ मीन्स अपना रूम का डोर ओपन करती है और अंदर जाकर बैठ जाती है। तभी जो अमायरा है वो फटाक से जाती है और अंदर जाती है और डोर क्लोज करती है। फिर वो बोलती है कि तुम जिंदा हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं, क्या प्रॉब्लम है? यू नो आई लव यू, आई मैडली लव यू, और प्यार करती हूँ मैं आपसे और आपने मुझे बताया तक नहीं। तभी नताशा स्माइल करते हुए बोलती है, ओह रियली यू लव मी? ओ स्वीट हार्ट, उसे लव नहीं कहते हैं, उसे लस्ट कहते हैं, जो आपको मुझसे था। जब सुबह रात को करने के बाद सुबह की जब बारी आई हेल्प करने के लिए कहा तो सबसे पहले मना कर दिया कि भाई मैं क्यों मदद करूं अपने भाई को जेल भेजने के लिए। अच्छा आप मुझे सच सच बताइए, आपको पहले से पता था ना कि आपका भाई जिंदा है? अमायरा कहती है मुझे पक्का नहीं पता था बट मुझे अंदाज़ा था। ओके फाइन, अंदाज़ा था राइट? नताशा कहती है अमायरा को। तभी अमायरा कहती है हाँ अंदाज़ा था मुझे, मुझे बहुत टाइम से अंदाज़ा था और मैंने भी खुद अपनी फैमिली को बार बार चिल्लाते हुए कहा कि भाई जिंदा है, भाई जिंदा है, पर किसी ने मेरी सुनी तक नहीं। तो नताशा कहती है ओके फाइन, नहीं सुनी ना उन्होंने, लेकिन मैं तो सुन रही थी ना। आप मेरे पास उस रात को आए, बड़े अच्छे से बात करी, बहुत कुछ हमारे बीच में हुआ। मॉर्निंग में जब मैंने हेल्प की बात करी तो आप मुझे टाटा बाय बाय कह के चली गई। तो आपने कहा ये सब चीज़ों में फालतू का टाइम वेस्ट ना करो और मैं अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करूँगी आपको प्रॉब्लम से निकालने के लिए। पर जिस प्रॉब्लम में आपके भाई ने फंसाया जो ऑलरेडी ज़िंदा है उसके लिए, या सिर्फ स्कैम का टैग हटाने के लिए आप आ रही थी मेरे पास? जब ये सारी बातें सुनती है तो कहती है आई एम सॉरी। अमायरा बोलती है आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन आप जिंदा हो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, और ये सब क्या है? तभी जो नताशा है, तो चीज़ें वैसी हो चुकी थी तो आपने तो मेरी कोई मदद भी नहीं करी और अब आप ऐसे कैसे कह सकती हो? तो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे बताओ कि हुआ क्या है। अमायरा बोलती है। तभी नताशा बोलती है कि सुनो, सोनिया मेरी वाइफ है जिसने मुझे ये सारी प्रॉब्लम से निकाला। फिर वो उसे वो पूरी कहानी सुनाती है जो एक्चुअल में सोनिया ने रोहन को बताई थी कि कहाँ पर कैसे मिले, क्या हुआ इन दोनों के बीच में, कैसे एक दूसरे के साथ इन लोगों का कनेक्शन हुआ, कैसे एक दूसरे से प्यार हुआ और कैसी सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग करी और क्यों करी, ये सारा रीज़न बताती है। तभी अमायरा कहती है कि मतलब सोनिया आपके साथ थी स्टार्टिंग से। तो नताशा स्माइल करते हुए बोलती है लेट मी क्लियर यू बेबी, मैं सोनिया के साथ थी ऑल टाइम से। सोनिया मेरे साथ नहीं थी, उन्होंने मेरी मदद करी है, वो ऑलरेडी कैपेबल है हर चीज़ के लिए, मैं उनके पास आई थी मदद के लिए। तो कहती है कि हाँ ठीक है यार, आप उसके साइड हो वो आपके साइड हो, ठीक है, फिर उस रात को सोनिया ने मेरे साथ क्यों किया? अरे यार लगता है मेरा इसकी वजह से हो रहा है। ये बात जैसी नताशा सुनती है वो एकदम से कहती है सोनिया ने आपके साथ क्यों किया? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत सही है। इस बात पे मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई थी, पर पता है मैं उनको कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि मैंने भी तो आपके साथ किया था। आप भूल गए उस रात? आपसे मिलने से 6 महीने पहले ही मेरा रिलेशन स्टार्ट हो चुका था, बट सिचुएशन की कंडीशन या फिर हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए
हमें जो ठीक लगा हमने किया। उस रात मैंने आपके साथ किया क्योंकि मुझे ठीक लगा, पर फीलिंग्स थी मेरे अंदर आपके लिए। मैं बहुत पसंद करती थी आपको। मुझे नहीं पता था कि मुझे कभी लड़कियों में इंटरेस्ट है कि नहीं है, बट अमायरा, वंस आई एम विथ यू आई फील सो कंफर्टेबल। मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया सोनिया के साथ। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मैं फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुई थी एज अ गर्ल। तो मुझे आपके साथ अच्छा लगा। पर सच बात बोलूं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोलूं, मुझे बहुत दर्द हुआ था कि मैंने सोनिया को डिस्गाइज किया, सोनिया को धोखा दिया। मैं बहुत रोई, मैं बहुत तड़पी, मेरे अंदर बहुत था। आप तो उस रात करके अच्छे से सो रहे थे, पर मैं नहीं सोई क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मेरे मन में था कि उस रात मैंने सोनिया के धोखा दे दिया। उस रात सोनिया का फ़ोन भी आया था मुझे, उसने मुझसे बोला भी था। तब भी मैंने उसे समझाने की कोशिश करी, पर उन्होंने फ़ोन काट दिया। उन्होंने बोला रख दो अभी। हाँ, हमारे बीच में डिफरेंसेस आ गए थे आपकी वजह से, बट वो इतनी अच्छी हैं कि हर चीज़ को समझती हैं। उन्हें ये पता है कि पहले मेरा सबसे पहले बेगुनाह साबित होना या मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने वो सारी चीज़ करी। दूसरी बात, जब आपने सोनिया के साथ किया, वो करना नहीं चाहती थी, पर वो इतने इजीली आपको अपना मोबाइल एक्सेस करने देना नहीं चाहती थी, इसलिए ये सब चीज़ें हुई और आपने सीड्यूस किया। और इंसान तो इंसान है, बॉडी नीड सबकी होती है, बहक गई वो भी। पर मैं उनको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उस रात जब मैं भी बहक गई थी आपके साथ, तो ये तो होना ही था। तो हमारे बीच में कोई इतना इशू नहीं है और हम कुछ गिल्टी भी नहीं हैं क्योंकि उस समय अगर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया और उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। तभी मायरा कहती है, तो उन्हें पता था कि मैं उनका मोबाइल हैक करने आ रही हूँ? तभी नताशा कहती है कि हाँ, सोनिया को बहुत पहले से पता था कि आप उसका मोबाइल हैक करने वाले हो, और ये सब चीज़ें तो हमने जानबूझ कर करी। हम लोगों ने ही तो वो डीएनए की रिपोर्ट्स को बीच में ही रोका था। क्यों हमने फोर्थ डीएनए को रखा और नहीं किया? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारा प्लान एग्जीक्यूट कैसे हुआ। जब आप लोगों के जाने के बाद, जब आप लोग चले गए थे, तब उसके बाद जब डोर पे बैल हुई तो सोनिया आई थी। सोनिया ने एक ब्लैक नकाब पहना, हाथ में ग्लव्स थे, और उन्होंने मुझे शूट किया वही वाली गन से जो डैड की गन थी, मतलब मिस्टर खन्ना की गन थी। और वो मिस्टर खन्ना की गन के बारे में सिर्फ मुझे पता था, जिसके बारे में मैंने सोनिया को बताया। सोनिया ने अपने कलीग से वो वहाँ से चोरी करवाई, वो गन लेकर आई और उसमें नकली गोली डाल के वो शूट किया गया। शूट किया, फिर मैं जब बेहोश हो गई तो मुझे वहाँ पर रख कर पूरे जगह ब्लड डाला गया। हमारे पास डीएनए था, हमारे पास डीएनए था, क्या बोलते, रोहन का डीएनए था। ऊपर से मेरा डीएनए आपके बॉडी में लगाना कोई प्रॉब्लमेटिक था नहीं, क्योंकि मैंने आपकी टी शर्ट में अपना डीएनए लगा दिया था, मतलब अपना ब्लड लगाया था जानबूझकर। दूसरी चीज़, मुझे ये पता था कि आप हो तो आपको मुझे टच करोगे ही, आपके साथ तो चीज़ें हैं। और उस दिन सबसे बड़ी गलती मिस्टर खन्ना की हो गई कि उन्होंने मेरा गला दबा दिया था। तो गला दबाने के बाद उनकी बॉडी में भी मेरा डीएनए चला गया, आपके में भी मेरा डीएनए चला गया, उनकी नेल्स में मेरी बॉडी की स्किन चली गई जो एकदम फाइन स्किन थी, जिसकी वजह से आप लोग फंस गए। अब पता चला था रोहन का, तो रोहन के डीएनए के बारे में तो हम लोगों ने पहले से ही करके रखा था। पर हमें ये चीज़ तो पहले से पता था कि आपकी कोई ना कोई मदद कर रहा है। मुझे ये चीज़ पहले से पता थी कि आपका कोई एक सीक्रेट पर्सन है जो हैकिंग में काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें प्लान करी थी। और जिस तरीके से आपको रोहन हमेशा कैसा कहता है कि यू आर द ब्लड हंटर, थोड़ा सा भी खून दिखाओ चीज़ें पता कर लेती हो, वैसे ही मैंने भी बस थोड़ा सा चीज़ दिखाई कि ताकि आप मेरे बारे में हर एक चीज़ पता कर लो। तो यही सारी बातें हुई और कुछ नहीं। सो आप समझ चुकी होंगी कि अब क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। लाइक तो आपको अब कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं। जो अमायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो एकदम से पूछती है, "अम, ठीक है, मैं आपकी सारी बात को समझ रही हूँ कि आपने क्यों किया, क्या नहीं किया, पर अपने ही मर्डर केस पे फंसाना ये गलत था ना। आपको भाई को फंसाना था तो आप स्कैम में फंसा देती,
मतलब स्कैम तो ऑलरेडी उसने किया था, फंसा रही थी पर मर्डर के लिए। तो कहती है क्यों ना फंसाऊं, क्यों ना फंसाऊं, मीन्स व्हाट इज मीन अमायरा। नताशा बोलती है हाँ, आपका भाई को अगर मैं जिंदा साबित नहीं कर पाती तो जिंदगी भर जेल में तो मैं रहती ना, स्कैम का बोझ लेके चलती, मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। हाँ, अगर आज मैं वापस जिंदा भी हूँ तो मेरी क्या वजूद है, क्या सब कुछ है, मैं ऑलरेडी बदनाम हो चुकी हूँ। हाँ, मेरी पूरी लाइफ हेल हो गई है आपके भाई की वजह से। तो मुझे अपनी लाइफ न्यू सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, जिसके लिए मुझे सोनिया ने अप्रोच किया है। एंड नाउ सोनिया इज़ माय गर्लफ्रेंड, माय वाइफ, जिसके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और सोनिया और मैं बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। एंड मैं मुंबई छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी सोनिया के साथ। सोनिया का भी अपना ट्रांसफ़र ले रही है। ये बात जैसी वो सुनती है तो कहती है ठीक है, पर भाई के साथ आप लोगों ने गलत किया। तभी नताशा बोलती है हमारा, आप अपने भाई को जानती तक नहीं है, राज बहुत गहरे हैं, जब धीरे धीरे पता चलेंगे ना तो आपको अपने भाई से नफरत हो जाएगी। ये वर्ड्स भी उसने सुने थे सीक्रेट गलीफ के मुंह से, और यही चीज़ नताशा के मुंह से होती है। तभी वो उसकी तरफ देखती है कि क्या आप ही सीक्रेट गलीफ हो नताशा, क्या आप ही सीक्रेट गलीफ हो जो मुझे सारी चीज़ें कांटेक्ट कर रही है, क्या कर रही है। तभी वो बोलती है कि स्वीट हार्ट, मैं नहीं हूँ, पर बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि वो कौन है। ये बोलकर वो वहाँ से गेट ओपन करती है और बोलती है अमायरा अब आप जा सकते हैं। अमायरा वहाँ से चुपचाप चली जाती है, आंटी की तरफ जाती है, अपने हाथ जोड़ के आंटी को बोलती है आई एम रियली सॉरी, जो हुआ वो सही नहीं था, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और ये बोलकर वो निकल जाती है। जैसी वो वहाँ से निकलती है तो निकल के चली जाती है, मतलब घर की तरफ जाती है। जैसी जाती है तो वहाँ पर वो जब बिल्डिंग से नीचे उतर रही थी तो सोनिया से टकराती है। तो सोनिया बोलती है ओ अमायरा, यहाँ पर कैसे, ओ नताशा से मिलने आई हो। तो वो कहती है कि आपको कैसे पता। तो कहती है अभी उसके घर के नीचे हो तो ऑफकोर्स उसी से मिलने आई होगी। इतनी तो कॉमन सेंस होती है यार हम पुलिस वालों में। तो कहती है कि हाँ, बट आप और नताशा एक साथ हैं। अमायरा जैसी एकदम धीमी सी मासूम सी एकदम वॉइस में बोलती है, तभी वो कहती है कि हाँ हम एक साथ हैं, क्यों कोई इशू है क्या। तो कहती है नहीं, मतलब कोई इशू तो नहीं है, बट हाँ ठीक है आप ख्याल रखिएगा। तो अमायरा को एकदम से रोककर बोलती है सोनिया, मैं तो काफ़ी अच्छे से ध्यान रखूँगी, बट शायद मुझे आपको एक चीज़ बोलनी चाहिए, जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है उसकी कदर करना सीख जाओ, ठीक है। और अगर आप नहीं सीख पाए तो आप हर इंसान को खो दोगे। मैं ये जानती हूँ कि आप नताशा से प्यार करती थी, पर जब नताशा ने आपके साथ प्यार का हाथ बढ़ाया उस रात, अगर आप उस मॉर्निंग में अगर आप नताशा को हाँ के लिए कह देती तो शायद आज वो मेरी वाइफ नहीं होती। क्योंकि नताशा सीरियस थी आपके लिए, आपको जेन्युइनली पता करती थी। और वो मुझसे हमेशा कहती थी कि अमायरा बहुत अलग है, अमायरा ना सच्चाई का साथ देने वालों में से है। अमायरा को जब पता चलेगा कि ये हुआ है तो वो मेरा साथ देगी, वो पीछे नहीं हटेगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था, बट उस रात आपके बीच में जो हुआ उसके बाद मॉर्निंग में आपने उसका साथ नहीं दिया। हालांकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बट मैं थी उनके साथ। और मैं तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ हमारा, कि अच्छा हुआ आपने उस दिन साथ नहीं दिया, इसी बहाने आज वो मेरी वाइफ है, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट जाते हैं तो इतना कहूँगी कि अगर कोई आपसे बेहद प्यार करता है और कोई इंसान आपके लिए बेहद सीरियस है तो उस इंसान को मौका दो। एंड जहाँ तक मैं जानती हूँ आपसे भी कोई बेहद प्यार करता है, ये बात आप जान लीजिए। ये बोलती है तो अमायरा बोलती कौन करता है। तो सोनिया हंसते हुए बोलती ये तो आप खुद फाइंड आउट करो ब्लड हंटर। और ये बोलकर वो ऊपर की तरफ अपने चली जाती है लिफ्ट से। जैसे अमायरा वहाँ से जाती है तो उसका दिमाग ही नहीं चल रहा रहता है, क्योंकि एक तरफ उसको समझ में नहीं आता है कि यार क्यों मेरे भाई के साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन उसके भाई तो डिज़र्व ही करता था ये चीज़ों के लिए। पर वो इतने सी चीज़ें ध्यान नहीं देती है और वो एक काम करती है, अपना हाँ कैब लेके अपने घर की तरफ चली जाती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं
कि अब क्या होता है कहानी में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।